हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल गूगल स्टडी में। मैं हूं शुभम और आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। तो आज का जो वीडियो है वो हमारे लिए और आप सबों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो है आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो है 9th क्लास का जो भी सैम्पल पेपर है इंग्लिश के लिए। मुझे बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि सर हम लोग का क्विज है या फिर एक ओलंपियाड करके है 26 जुलाई से, तो उसके लिए मुझे कमेंट आ रहा था कि सर उसमें इंग्लिश है और कर आया हूँ। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये आप सबों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है हमारा, हु इज़ द ऑथर ऑफ धर्म युद्ध। धर्म युद्ध के लेखक के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका अर्जुन देव चरण। तो पहला का आंसर हो जाएगा ए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हाउ मैनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डिड पद्मा हैव। तो पद्मा के जो थे कितने भाई बहन थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पद्मा के जो हैं, पद्मा के आपके शी वाज ओनली वन। तो वो जो है सिंगल ही थी, उनका कोई भाई बहन नहीं था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाउ मैनी सन डिड यात्री हैव। तो यात्री के जो है कितने सन थे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 5 हो जाएगा। उनके जो है 5 सन थे। आगे आपका GSM स्टैनफोर्ड, फुल फॉर्म पूछा जा रहा है GSM का। तो फुल फॉर्म हो जाएगा GSM का डी नंबर, यानी कि जो है ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल। आगे चलते हैं आपका, हाउ मैनी अमेरिकन डाई ईच ईयर फ्रॉम रिस्पायरेटरी डिजीजेस। तो आपसे जो पूछा जा रहा है यहाँ पे, अमेरिकन डाई हुआ था जो रिस्पायरेटरी डिजीजेस था, तो उनका जो वैल्यू है तो वो हो जाएगा आपका 60,000, यानी कि 60,000। आगे आपका, हु रोम्ड द फॉरेस्ट विथ हिज हंटिंग कंपेनियन। तो आगे है आपका, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि जो है नर्सियस। तो आगे चलते हैं। आगे है, हु बैंड द प्लेइंग ऑफ द फंगी। तो फंगी का जो है बैंड प्लेइंग क्या था, तो ये जो पूछा जा रहा था इसका आंसर हो जाएगा आपका 7 नंबर का बी, औरंगजेब। आगे आपका, काठमांडू हैज़ बीन राइटन बाय। तो काठमांडू जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका काठमांडू लिखा गया है विक्रम सेठ के द्वारा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ APJ अब्दुल कलाम मदर्स। तो अब्दुल कलाम के मदर का क्या नाम था, तो चलिए इसके अब्दुल कलाम के जो मदर का नाम था तो वो हो जाएगा आपका असीमा, यानी कि सी नंबर आपका। आगे आपका, हु इज मिस्ट्रेस ऑफ द होम। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है मिस्ट्रेस ऑफ द होम, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 10 नंबर का, वो हो जाएगा सी नंबर, डॉली। आगे आपका, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम ग्रैंड मदर। तो आपसे जो पूछा जा रहा है पोएट का नाम क्या है द ग्रैंड मदर का, तो इसका जो नाम है वो है आपका रे यंग बियर। आगे चलते हैं। आगे आपका है, द इपिक पैराडाइज लॉस्ट वाज राइटन बाय। तो जो है पैराडाइज लॉस्ट को किसने राइट किया, यानी कि किसने लिखा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 12 का सी नंबर, मिल्टन ने लिखा है। चलिए आगे, ब्लॉ ब्लॉ थाउ विंटर वाइंड इज अ पोएम कंपोज्ड बाय। तो ये पोएम जो है किसके द्वारा कंपोस्ट किया गया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा 13 डी नंबर, शेक्सपियर के द्वारा जो है किया गया। आगे आपका, विच इज़ योर फेवरेट फ्लावर इन द पोएम टू डेफ्लॉयड डेफोलिट्स। तो आगे आपका यहाँ जो है यहाँ पे दिया गया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका डेफोल्ट्स। सॉरी, बोलने में थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, तो इसका जो है
डैफोडिल्स होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका वेयर डू टू लॉक्स गो, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, 100 मील। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका हु कंपोज द पोएम सेल्फ इंट्रोडक्शन। सेल्फ इंट्रोडक्शन के मतलब कि पोएट का नाम क्या था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 16 नंबर का बी नंबर हो जाएगा, निरादा सुरेश। आप सभी को जो है किसी भी तरह का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको क्या चाहिए, आपकी क्या ज़रूरतें हैं, मैं उसे पूरा करूँगा। और ये जो है PDF मैं इंस्टाग्राम पे डाल दूँगा, और जो है आपको नीचे में ID दिया जाएगा इंस्टाग्राम का, आप वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हैं और ये सभी का PDF ले सकते हैं। मुझे DM कर दीजिएगा डायरेक्ट मैसेज, उससे मैं आपको डाल दूँगा वहाँ पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चॉप मीन्स क्या होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका चॉप मीन्स होता है कट। आगे आपका हु वाज सोनल मन सिंह, तो सोनल मन सिंह क्या थे, तो ये जो थे एक आपका क्लासिकल डांसर थे। क्या थे आपका क्लासिकल डांसर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो है हु वाज इचको, तो इचको कौन थे, तो ये जो थे एक नेफ थे। आगे बढ़ते हैं आपका जिम स्क्वाल्ड डेला फॉर सेलिंग हर हेयर, तो ये जो है ट्रू होगा, फॉल्स होगा, बोथ ए एंड बी होगा, या क्या होगा। तो इससे जो पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, फॉल्स हो जाएगा ये। आगे आपका हु वाज डिटेन्ड बाय इचो, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 21 का हो जाएगा गॉडेस हेयर। आगे आपका हु वाज बिस्मिल्लाह फादर, बिस्मिल्लाह के फादर क्या कौन थे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 22 का हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कि पैगंबर बख्श। आगे आपका हु इज़ द ऑथर ऑफ माई चाइल्डहुड का ऑथर का नाम क्या था, तो ऑथर का नाम था आपका सी नंबर, विक्रम सेठ। तो आगे चलते हैं आपका व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इनग्रेटिट्यूड, इनग्रेटिट्यूड का मीनिंग क्या है, तो इसका जो आंसर होगा आपका वो होगा सी, थैंकलेसनेस। अब आगे है आपका सॉलिट्यूड मीन्स क्या होता है, तो इसका जो आंसर होगा आपका एल्टोगेथर। आगे आपका फिल इन द ब्लैंक्स करना, ये ग्रामर का है। ही इज़ द डैश बेस्ट बॉय ऑफ हिज क्लास, तो इसमें आपको बताना है क्या होगा, वेरी होगा या मच होगा या फिर फाड़ होगा या नन ऑफ दिस। तो इसका जो आंसर होगा, आप सभी हमारे वीडियो के द्वारा जुड़ के काफ़ी अच्छा नंबर ला सकते हैं अपने क्विज ओलंपियाड में या आने वाले टेस्ट एग्जाम में। ये इंग्लिश का जो है सैम्पल पेपर है, यानी कि पूरा बुक से क्वेश्चन लिया गया है इसमें। ऐसे ऐसे अगर आप 10 वीडियो देख लेते हैं तो आपका सब कंप्लीट ऑब्जेक्टिव का तैयारी हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 27 में है आई गैव हिम मनी, तो 26 का शायद मैंने आंसर नहीं बताया, तो उसका जो आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा, नन ऑफ दिस। ये तीनों में से कोई सा भी उसमें मैच नहीं हो रहा है, तो डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं आपका आई गैव हिम मनी डैश आई कुड, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 27 नंबर का हो जाएगा आपका सी, एज मच एज। तो अब आगे चलते हैं। सी हैज़ नॉट डैश वर्क टू डू, तो यहाँ पे मैनी होगा या एनी होगा, आपको बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका होगा एनी, यहाँ पे हो जाएगा एनी। आगे चलते हैं आपका देयर इज डैश वाटर इन द ग्लास, तो फ्यू वाटर होगा या सम वाटर होगा या एनी वाटर होगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका सम वाटर इन द ग्लास। आगे चलते हैं आपका आई गैव हर बुक्स डैश आई हैड, तो यहाँ पे द फ्यू होगा या अ फ्यू होगा या फ्यू होगा, तो 30 का जो आंसर हो जाएगा द फ्यू। आगे चलते हैं आपका ही इज़ द बॉय डैश आई टीच इंग्लिश, तो होम होगा, विच होगा, हुज होगा, तो इसका जो आंसर होगा आपका 31 का बी, वोम। आगे आपका श्याम वाज ऑनेस्ट, इसमें भी ग्रामर दिया गया है आपको, तो इसमें बताना है श्याम वाज ऑनेस्ट डैश मोहन वाज डिसऑनेस्ट, तो इसका जो आंसर होगा
यहाँ पे बट लगेगा या फिर क्या लगेगा, तो इसका जो आंसर होगा आपका बट लगेगा यहाँ पे। तो आपको पवन इज इल डैश ही कैन नॉट गो टू स्कूल। आप सभी कोशिश करें कि मैं जब आंसर बताऊं उससे पहले आप आंसर सोचें, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका भी प्रैक्टिस अच्छा होगा। तो इसका जो आंसर होगा 33 नंबर का, तो 33 नंबर का होगा आपका सी नंबर, यानी कि सो ही कैन नॉट गो टू स्कूल। आगे आपका वकील सेड डैश द अर्थ इज साउंड, तो दैट होगा या बट होगा या प्रोवाइडेड होगा या ऑड होगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 34 का बी होगा, यानी कि दैट। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको और अच्छी ऑब्जेक्टिव बताते हैं। अब यहाँ 35 नंबर देखिए, आइदर यू राइट डैश यू गो टू मार्केट टू बाय ग्रीन्स, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 35 नंबर का ये हो जाएगा ए, और यू गो टू मार्केट टू बाय ग्रीन्स। आगे आपका राइट फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी, ये सभी आप सभी जितने भी है ये आसानी से बता सकते हैं कि जीएसटी का मतलब क्या है। जीएसटी हमारे देश में भी बहुत फेमस है, आप छोटी से छोटी चीज़ों को भी खरीदते हैं तो आपको जीएसटी देना पड़ता है। तो चलिए जीएसटी का अर्थ जान लेते हैं। तो इसका जो अर्थ है वो होता है आपका गुड एंड सर्विस टैक्स, ये सभी को पता होना चाहिए, बेसिक सा क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, आपका 37 में है द मैन वो थिंक फॉर हाई आइडियाज इज कॉल्ड, तो हाई आइडियाज इज कॉल्ड, तो जो वो सोचता था तो उसके हिसाब से उसे क्या कहा जाता था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा फिलोसफर। आगे आपका द मैन वो एंड ऑलवेज थिंक पॉजिटिव इज नोन एज, जो व्यक्ति हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे जो कहते हैं हम उसे कहते हैं ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट। आगे चलते हैं, द हाउस इज द डैश ऑफ ग्लास, तो मेड ऑफ ग्लास, मेकिंग ऑफ ग्लास, मेक ऑफ ग्लास, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, मेड ऑफ ग्लास। आगे आपका द शर्ट डैश लास्ट वीक, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 40 का बी नंबर, वाश्ड। आगे आपका सी वाश टू बी डैश बाय मी, हेल्प बाय मी, हेल्प बाय मी, हेल्प्स बाय मी, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका हेल्प बाय मी। आई एम टू डैश अ लेटर टुडे, तो राइट एंड डॉट, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 42 का बी नंबर, राइट। आगे आपका द गर्ल वाज बर्थ इन 1990 या बियर या बॉर्न, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 43 नंबर का, वो हो जाएगा आपका ए, बॉर्न। आगे आपका वाई आर यू डैश विथ हिम, तो पासिंग प्लीजिंग विथ मी, प्लीजी विथ मी, और प्लीज्ड विथ मी विथ हिम, और प्लीज विथ हिम, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 44 का, वो हो जाएगा प्लीज्ड विथ मी विथ हिम। आगे आप फिर से ग्रामर आ गया है यहाँ पे, तो चलिए देखते हैं, गर्ल डैश रीडिंग अ बुक, विल रीडिंग बुक, विल बी रीडिंग बुक, कैन रीडिंग बुक, कैन बी रीडिंग बुक, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर, विल बी रीडिंग बुक। आगे आपका हार्डली डैश आई रिस्ट व्हेन ही वेंट आउट, तो 46 का जो है ए हो जाएगा आपका, हार्डली हैड आई रिस्ट व्हेन ही वेंट आउट। आगे आपका द एस्ट्यूट पर्सन डैश सेंटेस्ट, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा, हैज़ बीन। आगे आपका आई डैश माई ब्रेकफास्ट टुडे, आई हैव हैड होगा या हैव होगा या हैज़ होगा, तो 48 का हो जाएगा हैव हैड। आगे आपका डू इट चेंज इनटू पैसिव, तो पैसिव वॉइस में आपको कन्वर्ट करना है डू इट को, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 49 का बी। यहाँ पे जो है 50 का कुछ मिसिंग है, शायद 50 का क्वेश्चन पूरा आ नहीं रहा है, तो कोई बात नहीं। आज हमारे ये जो 50 MCQ थे इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी, और जो है आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव और क्लास 9 10 के सारी जानकारियों के लिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, और जो है और अगर आपको किसी भी तरह का
दिक्कत हो रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरे नंबर पे वो जो है 6200017601, इसको आपको याद रखना है। और अगर किसी तरह की दिक्कत हो आपको तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि जो है आपकी सपोर्ट की मुझे आवश्यकता है। और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, क्योंकि अगर आप लाइक करते हैं तो मुझे पता चलता है कि मैंने जो है सेशन अच्छा बनाया है। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।